हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा किस कहानी की गणना नहीं की जाती है। पहली कहानी के रूप में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दा। ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा कानों में कंगना। ये पहली कहानी के रूप में इसकी तुलना नहीं की जाती है, इसे नहीं गिना जाता है। बाकी सब ये तीनों गिनी जाती। इंदुमती, 11 वर्ष का समय और रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये तीनों किसमें पहली कहानी के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन कानों में कंगना नहीं जानी जाती। इंदुमती किसकी है, किशोरी लाल गुप्त की है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है। बंग महिला को, उषा देवी मित्रा को, या फिर होमवती देवी को, या फिर तारा पांडे को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। ये बंग महिला को माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, तो राजेंद्र बाला घोष है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष है। इनकी पहली कहानी है दुलाई वाली। किसकी, बंग महिला की, है ना। पूरा नाम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली। यशपाल ने, जैनेन्द्र ने, प्रेमचंद ने, या फिर भीष्म साहनी ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी परंपरा की नींव प्रेमचंद ने डाली थी। किसने डाली थी, प्रेमचंद ने डाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ताई कहानी का लेखक कौन है। सुदर्शन है, यह आचार्य चतुर्सेन है, या फिर विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, या फिर विनोद शंकर व्यास हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ताई कहानी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की ये कहानी है, ठीक है। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की ये कहानी है ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है कि मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, किसकी, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, भगवती चरण वर्मा की, या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। मानसरोवर नामक पुस्तक में तो प्रेमचंद की विभिन्न खंडों की पुस्तकें क्या हैं, सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है। आशापूरा देवी, या फिर होमवती देवी, या फिर महाश्वेता देवी, या फिर कमला दास। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा होमवती देवी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है। टोकरी भर मिट्टी, एक पथिक का स्वप्न, या फिर आजम, या फिर सम्मान किसे कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोकरी भर मिट्टी। क्या हो जाएगा, टोकरी भर मिट्टी हो जाएगा माधव सप्रे की कहानी, ठीक है। माधव सप्रे की पहली कहानी क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। ये कहानियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं, ठीक है। किस कहानी की हैं, तो ये किसकी हैं, आकाशदीप की हैं। आकाशदीप के प्रारंभ की ये क्या है, पंक्तियां हैं, लाइनें हैं। इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। पत्नी, सुखमय जीवन, ठाकुर का कुआं, या फिर खेल। तो यहाँ पर ठाकुर का कुआं जो है ये प्रेमचंद की कहानी है। सुखमय जीवन किसका है, तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, और ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पत्नी किसकी है, तो पत्नी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। पत्नी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कुल कितनी कहानियां लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी है ना, 3, 4, 10, 1 कितनी लिखी थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 3 कहानियां इन्होंने लिखी थी। पहली कहानी इनकी थी क्या, उसने कहा था। क्या थी, उसने कहा था। ठीक है, लहना सिंह इसके पात्र रहते हैं, लहना सिंह सूबेदारनी। बुद्धू का कांटा है दूसरी कहानी। ठीक है, दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा। और तीसरी कहानी है सुखमय जीवन। ये 3 इनकी कहानियां हैं और तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियां हैं। ठीक है, उसने कहा था, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें लहना सिंह और सूबेदारनी उसकी मुख्य पात्र रहती है और सूबेदारनी का आदमी सूबेदार रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है। 84 वैष्णवन की वार्ता में, सरस्वती में, या फिर वामा मनोरंजन में, या फिर कथा कुसुम कलिका में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती ने, चांद ने, माधुरी ने, या फिर प्रभा ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती पत्रिका ने। सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1900 से इसका प्रकाशन चालू हुआ था और 1900 से प्रकाशन चालू, 1903 में इसे प्रकाशित कराया गया था, किससे, इंदुमती से, है ना। और 1920 तक इसका कार्य चला था। ठीक है, 1920 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि में मील का पत्थर माना गया है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, या फिर इनमें से किसी में नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था को मील का पत्थर माना गया था। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह श्रामान सरोवर कितने भागों में प्रकाशित हुआ। 4 भागों में, 2 भागों में, 8 भागों में, या फिर 3 भागों में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 भागों में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। गुंडा है, पुरस्कार है, ममता है, या फिर ग्राम है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। ठीक है, इनकी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी क्या है, ग्राम है। 1912 में ये क्या हुई थी, इंदुमती से ये भी क्या कराई गई थी, प्रकाशित कराई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है। किशोरीलाल गोस्वामी, इंसाल्लाह खां, या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसाल्लाह खां। क्या हो जाएगा, इंसाल्लाह खां हो जाएगा। दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है। बंग महिला की, शिवरानी देवी की, या फिर उषा देवी मित्रा की, या फिर तारा पांडे की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर बंग महिला जो है इनकी ही कहानी है दुलाई वाली, और इनका पूरा नाम क्या है, तो राजेंद्र बाला घोष है। क्या है इनका पूरा नाम, राजेंद्र बाला घोष। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजा निर्वंशिया कहानी का लेखक कौन है। मोहन राकेश, कमलेश्वर, यशपाल, या फिर कृष्णनाथ नेहरू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। कमलेश्वर की ये कहानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। अमृत राय, धनपत राय, श्रीपत राय, या फिर ललित राय। तो यहाँ पर मैं नमक के दरोगा में इनका वास्तविक नाम और इनकी रचनाएं बताई हूँ, ये है धनपत राय। इनका वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था। राजेंद्र बाला घोष, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये राजेंद्र बाला घोष ही इसका नाम था। ठीक है, हिंदी कहानी संदर्भ में प्रकट पुस्तक का लेखक कौन है। हिंदी कहानी के संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है।
इंद्रनाथ मदान अज्ञे या फिर देवी शंकर अवस्थी या फिर राजेंद्र यादव। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर देवी शंकर अवस्थी हैं संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक या फिर मुगलों ने सल्तनत बख्श दी या फिर उसने कहा था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उसने कहा था। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित यही कहानी है, सबसे पहले इन्होंने लिखा था, उसने कहा था। ठीक है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर बस्ती में? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लमही के वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? प्रेमचंद, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल या फिर भीष्म साहनी। तो कफन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है। ये प्रेमचंद की कहानी है, इसमें 2 पात्र रहते हैं। ठीक है। हिंदी कहानी एक अतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नागेंद्र या फिर नामवर सिंह या फिर उपेंद्रनाथ अश्क। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उपेंद्रनाथ अश्क हैं। कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क हैं इसके। ठीक है। पाजेब कहानी का लेखक कौन है? पाजेब कहानी का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जैनेन्द्र अज्ञे या फिर इलाचंद जोशी या फिर सुदर्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर पाजेब कहानी का लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी? जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह या फिर प्रेमचंद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? निराला के, उपेंद्रनाथ अश्क के, नागार्जुन के या फिर भगवती चरण वर्मा के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये निराला की क्या है? कहानियां हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका क्या था? पूरा नाम था। यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? यशपाल का, राजेंद्र यादव का, रविंद्र कलिया का या फिर कृष्णा शोभती का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यारों के यार कृष्णा शोभती का है। किसका है? कृष्णा शोभती का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? बादलों के घेरे में या फिर राग विरग या फिर रस प्रिया या फिर पंच परमेश्वर। ये नई कहानी आंदोलन की उपज इसमें से कौन सी कहानी नहीं है? ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है। ये प्रेमचंद की कहानी है और ये नई कविता आंदोलन में शामिल नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेमिकाओं और लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित हैं? स्वप्न कथाओं पर आधारित हैं। प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर में या फिर प्रेमचंद पूर्व में या फिर नवलेखन काल में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद पूर्व कहानियों में। ठीक है। किसमें? ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियां वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? 1886 ईस्वी में, 1888 में, 1880 में या फिर 1850 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1886 ईस्वी में क्या हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी। मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? जयशंकर प्रसाद की, माधव प्रसाद मिश्र की या फिर वृंदावन लाल वर्मा की या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र की। ये माधव प्रसाद मिश्र की क्या है? कहानी है।
34 नंबर क्वेश्चन है कि काशी में प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? चांद में, माधुरी में, हिंदी गल्फमाला में या फिर कर्मवीर में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी गल्फमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की, दो बांके कहानी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, कमलेश्वर की, भगवती शरण वर्मा की या फिर कृष्णा सोबती की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये किसकी है? तो ये भगवती चरण वर्मा की है, दो बांके। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर किशोरीलाल गोस्वामी या फिर प्रेमचंद ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद ने। प्रेमचंद ने बताया कि कहानी क्या है? गमले में लगा हुआ फूल है। क्या है कहानी? गमले में लगा हुआ फूल है। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों में परंपरा को जन्म दिया? ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जन्म दिया। राखी बंद भाई, शरणागत या फिर कलाकार का दंड या फिर हृदय की हिलोर? 1909 में इन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी जिसमें इन्होंने ऐतिहासिक कहानी कहा? तो राखी बंद भाई। ठीक है, राखी बंद भाई में। बिखरे मोती और उमादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियां हैं? शिवरानी देवी की, उषा देवी मित्रा की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर होमवती देवी की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां हैं ये बिखरे मोती, उमादिनी। ठीक है, इन्होंने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? आदर्शवाद या फिर आदर्शोन्मुखी, यथार्थवाद या फिर यथार्थवाद व्यक्तिवाद? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रेमचंद की कहानियों में कौन सा शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आदर्शवाद, आदर्शोन्मुखी, ये सब तीनों शामिल, लेकिन व्यक्तिवाद शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसमें राइट हो जाएगा। लहना सिंह सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र है? ना पहले ही मैंने ये आंसर बता दिया। ठीक है, तो उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा कि ये पात्र है, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, पठार का धीरज, खंडहर की आत्माएं, ये किसकी कहानियां हैं? बताना जरा कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा था कि ये पात्र हैं सूबेदारनी लहना सिंह और वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह के साथ सूबेदारनी की शादी होती है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में, इंदु में, प्रभा में या फिर सुदर्शन में? जयशंकर प्रसाद की कहानी 1912 में ग्राम इंदु में, ठीक है, ग्राम कहानी किसमें? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? प्रेमचंद का, जयशंकर प्रसाद का या फिर चतुर्सेन शास्त्री का या फिर राय कृष्ण दास का? तो ये जयशंकर प्रसाद का है, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, शेखर एक जीवनी, शेखर जोशी का है या फिर जैनेन्द्र कुमार का या फिर भगवती चरण वर्मा का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि ए लड़की कहानी किस लेखिका की है? राजेंद्र यादव की, कृष्णा सोबती की, राजी सेठ की या फिर मृदुला गर्ग की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 44 नंबर का कृष्णा सोबती की। ए लड़की, ये जो कहानी है ये कृष्णा सोबती की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा कि लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानियों का लेखक कौन है? फरिश्तानाथ रेणु, मार्कंडे या फिर नागार्जुन या फिर शिव प्रसाद सिंह? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
फरिश्तानाथ रेणु की ये कहानियां हैं, लालपाल की बेगम और तीसरी कहानी की कहानियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? दूधनाथ सिंह का, ज्ञान रंजन का, भीष्म साहनी का या मार्कंडा का? तो ये ज्ञान रंजन का है। ठीक है, किसका है? फ्रेंड्स के इधर उधर किसकी कहानी है? तो ये ज्ञान रंजन की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, इंदुनाथ मदान या फिर कमलेश्वर या फिर गोविंद मिश्रा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदुनाथ मदान। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रेमचंद में लगभग कितनी कहानियां लिखी? प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 100 से अधिक, 500 से अधिक, 300 से अधिक या 1000 से अधिक? तो इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी। किसने? प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? आ कहानी, नई कहानी, सजग कहानी या फिर अचेतक कहानी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किस कहानी के रूप में आया था? तो नई कहानी के रूप में आया था। ठीक है, और कब आया था? तो 1900 में। कब आया था? 1900 ईस्वी में आया था। पहला पड़ाव नई कहानी के रूप में आया था। कब आया था? तो 1900 में आया था। और सचेतन कहानी किसकी है? तो महीप सिंह की है। ठीक है, किसकी है? महीप सिंह की है, 1964 की। किसकी है? 1964 की है। आ कहानी किसकी है? तो कवि गंगा प्रसाद की है। किसकी है? गंगा प्रसाद की। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो अमरकांत ही है डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग छायावाद के देखेंगे। ठीक है, छायावाद से मैंने लिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए कंप्लीट कहानी से। अब 50 क्वेश्चन छायावाद से होंगे। ठीक है, तो अभी छायावाद के क्वेश्चन देखेंगे कि छायावाद के क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टरी किसकी है? तो अमरकांत की है। ठीक है, यहाँ से छायावाद है कि पहला क्वेश्चन है छायावाद का कि धिक जीवन जो पाता ही आया, विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां जो हैं ये किस कवि की हैं? ये छायावाद से हैं। ठीक है, और ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है का है सुमित्रा नंदन पंत की, खा है जयशंकर प्रसाद की या फिर गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पर कि छायावाद का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंदतावाद या फिर जागरण सुधार काल या राष्ट्रवादी काल या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद है इसका दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नागेंद्र ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद तथा प्रकृति के बीच जीवन का उद्दित उसका मूल दर्शन सर्वमतवाद है। यह परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामकुमार वर्मा की? तो ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामकुमार वर्मा की या फिर? तो ये रामकुमार वर्मा की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वेदना के आधार पर काव्य में सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, परमानंद श्रीवास्तव का, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या मुकुटधर पांडे का? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? रहस्यवादी भावना स्थूलता के स्थान पर, या शोषण का विरोध, या फिर अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शोषण का विरोध। ठीक है, शोषण का विरोध जो है ये इसमें नहीं है। ठीक है, शोषण का विरोध जो है ये इसमें नहीं है, बाकी के हैं। स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर शोषण का विरोध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नीत नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुद दूसरे द्रग द्वार। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या फिर महादेवी वर्मा की? ठीक है, ये किस कवि की पंक्तियां हैं ये हमें बताना। तो ये सुमित्रानंदन पंत की क्या है? पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस छायावादी कवि की है? पंत की, प्रसाद की, निराला की, या फिर महादेवी वर्मा की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रसाद की क्या है? पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? 1920 से 1935। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनमें तो देखो 1918 से 1936 यही सबसे ज्यादा सटीक है। ठीक है, 1918 से 1936 ही सबसे ज्यादा सटीक है। और 1918 में झरना की रचना हुई थी। ठीक है, किसकी हुई थी? झरना की रचना हुई थी। और युगांत की 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस कविता से मानना समीचीन है? इन कविताओं में से मौन निमंत्रण, जूही की कली, है ना, जूही की कली से, मैं नीर भरी दुख की बदली, किसका है? महादेवी वर्मा का है। 1916 में ये आया था जूही की कली, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? लहर, झरना, या फिर जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति बतानी है। ठीक है, क्या लहर है, या झरना है, या फिर नेक्स्ट देखेंगे या आंसू है, या फिर कामायनी है? तो अंतिम कृति बताना है। तो अंतिम कृति इनकी कौन सी है? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। पहला क्या है? आशा, चिंता, आशा, श्रद्धा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अंतिम है आनंद। ठीक है, अंतिम सर्ग इसका क्या है? आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1925 में, 1935 में, 1940 में, 1915 में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? निराला का, प्रसाद का, शुंघनी साहू। तो किसका हुआ था? प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी ने उस काव्य ग्रंथ का नाम बताओ जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की थी और किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। खड़ी बोली में क्या किया गया? बदल दिया गया। वो कौन सी रचना है? तो वो प्रेम पथिक है। प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आंसू, झरना, लहर या फिर चित्रधार। तो यहाँ पर विरह काव्य बताना है। क्या हो जाएगा? आंसू। ठीक है। क्या है इनका विरह काव्य? आंसू है। 1925 की रचना। कब की है? 1925। नेक्स्ट है कि कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बौद्ध दर्शन की, अद्वैतवाद की या फिर विशिष्टाद्वैतवाद की या फिर शैव दर्शन की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो शैव दर्शन की हुई है। किसकी हुई है? शैव दर्शन की हुई है इसमें। ठीक है। अभिव्यक्ति किसकी? कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी के पात्र इंडा का प्रतीकार्थ क्या है? हृदय है, बुद्धि है, मन है या फिर धर्म है? यहाँ पर इसका बुद्धि। किसका? इंडा का। इंडा का क्या है? बुद्धि है, मानु का मन है और नेक्स्ट है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर क्या आरोप था? दार्शनिक होने का या फिर पलायनवादी होने का या फिर यथार्थवादी होने का या फिर तो पलायनवादी होने का इन पर आरोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नांगरी। यह पंक्ति किस कवि की है? पंत की है, प्रसाद की है या फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। ठीक है। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, मैथिली शरण गुप्त की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये निराला की क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है। ये निराला की रचना है। सॉरी, हाँ, निराला की रचना है 1935 की सरोज स्मृति, है ना। सरोज स्मृति इन्होंने अपने बेटी के वियोग में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती, प्रभा, चांद या फिर इंदु? तो सरस्वती में छापने के लिए जयशंकर प्रसाद ने इन्हें अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या था? तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या था? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये प्रगतिवादी था। ठीक है। मूल स्वर। महाराणा किस छायावादी कवि के नाम के साथ जुड़ता है? प्रसाद तो निराला के नाम के साथ जुड़ता है महाप्राण। ठीक है। महाप्राण। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंथ को, प्रसाद को, श्रीधर पाठक को या फिर हरिओध को? प्रकृति का सुकुमार तो पंथ जी को कहा जाता है ना। सुमित्रा नंदन पंथ को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं प्रकृति से लेकर के लिखा है। ठीक है। इनकी कविता जो है अधिकतर वो प्रकृति के वर्णन में ये इन्होंने लिखा है। इनका जन्म कौशानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि
और कुमाचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ? नवमानवतावाद के रूप में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत का हुआ था और 1834 में इन्होंने तो ठीक है, तो ये इतने सारी डेटे मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवरात था? कौन सा छायावादी कवि ऐसा था जो आकाशवाणी में, तो कौन थे? पंत थे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत थे। इनमें से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसको सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा पर। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, उषा प्रियंदा को, या फिर मैत्रेयी पुष्पा को? तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है आधुनिक मीरा के नाम से। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? झरना है, आंसू है, लहर है, या फिर कमायनी है? तो झरना इनकी प्रथम छायावादी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूही की कली नामक कविता का रचना काल क्या है? रचना काल पूछ रहा। ठीक है, रचना काल क्या है? 1916, 1920। तो 1916 में जूही की कली का प्रकाशन हुआ था। पंत के किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? मैनिफेस्टो कहा गया है। पंत के किस काव्य कृति को, तो पल्लो को कहा गया है मैनिफेस्टो, है ना? मैनिफेस्टो कहा गया है, मतलब कि छायावाद का घोषणा पत्र, है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? छायावाद का घोषणा पत्र बोलेंगे। किसको? पल्लो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? गुंजन में, तो ये पल्लो में है। किस में है? ये पल्लो में है। हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? प्रसाद, पंत, निराला, या फिर रूप नारायण? तो पंत जी। कौन थे वो? पंत थे, सुमित्रा नंदन पंत थे। इनमें से किस कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? नीरजा में, संध गीत में, दीपशिखा, या फिर यामा में? क्या हो जाएगा? तो यामा में, है ना? यामा में ही इनकी सारी कविताओं का संकलन किया गया था ना, और इस पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इस पे यामा पे 1982 में इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर है यहाँ पर। गीत गूंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? प्रसाद की, निराला की, आरसी प्रसाद सिंह की, या फिर पंत की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो निराला की। इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? आंसू, झरना, लहर, या फिर कमायनी? तो गीत काव्य के अंतर्गत कौन सी आती है? तो लहर आती है। ठीक है, कौन सी आती है? लहर आती है इनकी रचना। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को सेशंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।